जब भारत बुद्ध और महावीर के विचारों से नए विचार सीख रहा था और अपने आप को डेवलप कर रहा था, तब चीन में भी एक महात्मा का जन्म हुआ जिसका नाम कन्फ्यूशियस था। उस समय झोउ राजवंश था और इस राजवंश के अंतर शक्ति शिथिल पड़ने के कारण चीन में बहुत से राज्य कायम हो गए जो सदा ही आपस में लड़ते रहते थे। इस समय को झगड़ते राज्यों का काल भी कहा जाता था। चीन की प्रजा बहुत अधिक कष्ट झेल रही थी। ऐसे समय में चीन वासियों को किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो उन्हें नैतिकता का पाठ पढ़ाए, और तभी जन्म हुआ महात्मा कन्फ्यूशियस का। कन्फ्यूशियस की बहुत सी रचनाएं हैं, पर आज जिन बातों को हम समझेंगे उन बातों को सुनने भर से ही आपको बहुत खुशी और बहुत ही ज़्यादा सुख मिलेगा। तो अब थोड़ा ज़्यादा ध्यान लगाकर बातों को सुनना। और एक बात और बोलना चाहूँगा, जितने भी लोग न्यू व्यूवर्स हो जो पहली बार देख रहे हो, वो सभी लोगों को इतना ही बोलना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लो। काफ़ी अच्छी नॉलेज और काफ़ी नई नॉलेज आपको इस चैनल पे हमेशा मिलती रहती है। तो सबसे पहली बात, एक चीज़, दुनिया में जो भी व्यक्ति ज्ञान हासिल करता है वो व्यक्ति सामान्य चीज़ों से ऊपर की चीज़ों को देखने की दृष्टि बनाता है, तभी वो कोई ज्ञान हासिल कर पाता है। कन्फ्यूशियस को ज्ञान लेने की गहरी प्यास थी और यकीन कीजिए उन्हें बहुत कष्ट करके ज्ञान का अर्जन करना पड़ा, क्योंकि बचपन में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। 17 वर्ष की उम्र में उन्हें एक सरकारी नौकरी मिली, पर कुछ समय तक नौकरी करने के बाद वो नौकरी छोड़कर टीचर बन गए। घर में ही वो एक विद्यालय खोलकर विद्यार्थियों को शिक्षा देना शुरू कर दिए। अपने स्टूडेंट्स को वो इतिहास, काव्य और नीतिशास्त्र की शिक्षा देते थे। उनका मानना था कि खुद को और खुद के परिवेश को समझने के बाद ही हम कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, और इसके लिए हमें ज्ञानी होना पड़ेगा। ज्ञान हासिल करने के पश्चात हम अपनी ज़िंदगी में जो चाहें उसे हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान से सब कुछ संभव है। 53 वर्ष की उम्र में लू राज्य के एक शहर में कन्फ्यूशियस शासन करता तथा बाद में मंत्री पद पर नियुक्त हुए। अभी तक कन्फ्यूशियस और उनके निजी ज़िंदगी के बारे में हम थोड़ी बहुत चीज़ें समझ गए हैं। अब बहुत ही कम समय में हम कन्फ्यूशियस के सर्वश्रेष्ठ विचार, जिसे द ग्रेट लर्निंग भी कहते हैं, उसे जानने वाले हैं। तो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत से बातों को आगे सुनते चले जाओ। सबसे पहली बात, कन्फ्यूशियस लोगों को दंड देने के बदले लोगों के चरित्र को सुधार करने पर बल देते थे। वे लोगों को परोपकारी, गुणी और चरित्रवान बनने की प्रेरणा देते थे। नंबर 2, कन्फ्यूशियस कहते थे जिससे भी तुम सीखो जिंदगी भर उसके कृतज्ञ रहो, क्योंकि उसने तुम्हें वो बनने में मदद की जो तुम बन सकते थे। आज तुम जहां भी हो, अपने से बड़े और अपने से पूर्वजों के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान की बदौलत हो। और नंबर 3, कन्फ्यूशियस ने दुनिया को सर्वश्रेष्ठ विचार दिए हैं। उनमें से सबसे कीमती विचार जो है वो ये है कि दूसरों के साथ वैसा व्यवहार मत करो जैसा व्यवहार तुम अपने साथ होते नहीं देखना चाहते। अच्छा, एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि कन्फ्यूशियस एक सुधारक थे, कोई धर्म प्रचारक नहीं। उन्होंने ईश्वर के बारे में कोई उपदेश दिया ही नहीं है, मगर कहते हैं ना कि हर वो चीज़ जो इंसान के समझ से ऊपर होती है, हम उसे ईश्वर या धर्म से जोड़ ही देते हैं। कन्फ्यूशियस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लोग उन्हें भी धार्मिक गुरु मानने लगे, बल्कि उनकी शिक्षा धार्मिक उपदेश पर बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वो एक सुधारक थे, धार्मिक गुरु नहीं। 480 ईस्वी पूर्व में कन्फ्यूशियस की मौत हो गई। कन्फ्यूशियस के समाज सुधार उपदेशों के कारण ही चीनी समाज में स्थिरता आई। कन्फ्यूशियस का दर्शन शास्त्र आज भी चीनी शिक्षा के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में है। अब ये सारी बातें सुनने और समझने के बाद आप कन्फ्यूशियस के बारे में थोड़ा बहुत तो जान गए और उनके विचारों को भी जान गए। इस वीडियो में हर चीज़ को कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है कन्फ्यूशियस के बारे में, लेकिन इस वीडियो की जो सबसे कीमती बात है वो ये है कि दूसरों के साथ वैसा व्यवहार मत करो जैसा तुम अपने साथ होते नहीं देखना चाहते। कुछ भी ऐसा मत करो जिसे तुम अपने साथ होते नहीं देखना चाहते। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। यार थोड़ा सा प्यार दिखाओ आप लोग, ज़रूरत है यार। चलो जल्द ही मिलता हूँ एक नई नॉलेज के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।